Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नारी शक्ति के गवाह गंगूबा तात्या नारियों के ही खिलाफ होके खड़े हो गए हैं। क्या है उनका ये दोगलापन? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अभी अभी जिस युद्ध के बारे में बात हो रही थी, चंबल का युद्ध, जिसमें देवी अहिल्या ने जीत दर्ज की और उसमें गंगूबा तात्या ने भी अपना योगदान दिया, मगर जीते तो नहीं। तुक्को जी जीते तो नहीं। जीती कौन? देवी अहिल्या। जैसे उन्होंने सुजाउदौला को घेरा, जैसे उन्होंने जीवा को घेरा, तो ये सब देखा गंगूबा तात्या ने, साथ में थे वो युद्ध में। जब ये सब देखा और जब देवी अहिल्या बात करती है नारी शक्ति की, तो गंगूबा तात्या ही सबसे पहले खड़े हो जाते हैं कि पुरुष का अधिकार है नारी को सुरक्षा प्रदान करना। तो कहां थे गंगूबा तात्या तब जब नारी को सुरक्षा की जरूरत थी? तो ये सारे सवाल इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या है दोगलापन गंगूबा तात्या का और क्यों है। शुरू करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, कई बार होता है कि जो ज्ञान जरूरत से ज्यादा हो जाए तो भी समस्या ही क्रिएट करता है। गंगूबा तात्या ने धर्म ग्रंथ पढ़े हुए हैं, सब कुछ उनको पता है और वो उनको मानते भी हैं, मगर जो देवी अहिल्या कहती हैं वो भी धर्म ग्रंथों से ही बात करती हैं और उनका पर्सपेक्टिव सोचने का जो है वो अलग है, वो तरक्की के ऊपर उनकी बात होती है। मगर गंगूबा तात्या की बात होती है जो है जैसा है वैसा ही रहने दो, यही तो लिखा है, यही तो कह रहे हैं धर्म ग्रंथ। तो जो देवी अहिल्या का प्रस्ताव था कि नारी को, यानी कि औरतों की सेना खड़ी करने की, महिलाओं की सेना खड़ी करना, उनको शस्त्र शिक्षा होनी चाहिए, तो मैं जिस पर्सपेक्टिव से इस चीज को देखती हूं और इस बात को आगे शायद पुट भी किया जाए कि जब देवी अहिल्या ये बात कहती है कि नारी को शस्त्र शिक्षा मिलनी चाहिए, तो वो इस बात के लिए कहां मना कर रही हैं कि नारी घर में काम नहीं करेगी, नारी अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखेगी, जबकि आज की डेट में भी नारियां सारे काम करती हैं। लोकल ट्रेन में, आज की एग्जांपल बताती हूं, जब आप जाते हो मुंबई की लोकल ट्रेन में, रात को 7-8 बजे जब आप वापस आते हो तो आप महिला के डिब्बे में बैठे होते हो, तो आपको दिखता है कैसे वो सब्जियां काटते काटते जाती हैं। तो क्या वो अपने उस जो भी उनका कर्तव्य है उससे विमुख है? आज भी नहीं है। तो उस समय की बात करते हैं जिस समय की बात हो रही थी इस सीरियल में। तो जब ये बात गंगूबा तात्या बोलते हैं, खिलाफ बात करते हैं और बाकी लोग भी, इवन खंडेराव भी ये बात करते हैं, तो सोच के बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है कि गंगूबा तात्या खुद अभी अभी एक नारी के संरक्षण में जा चुके हैं, उनके जो है लीड में एक युद्ध जीत के आए हैं। तो नारी कहां से कम है? अगर हर घर में अहिल्या देवी हो जाएंगी तो क्यों नहीं समाज सुधरेगा? क्यों नहीं नई चीजें होंगी समाज में? ये क्यों नेगेटिव सोचते हैं कि नारी अगर सीख गई कुछ तो हम कम हो जाएंगे? इसीलिए सोचते हैं दोस्तों कि इनसिक्योरिटी है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि अगर हमारे घर की औरत पढ़ लिख गई, हमारे घर की औरत आगे बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, हम किस पे रोक डालेंगे। ये वो बातें हैं जो वो खुद से भी नहीं कहना चाहती है कि नारी अगर समाज को चलाएगी तो पुरुष क्या करेंगे। तो भाई पुरुष भी तो मिलके तो समाज को चला सकते हैं ना। यही है देवी अहिल्या का पॉइंट कि क्यों नहीं हर कोई अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकता, क्यों हर कोई, चाहे वो नारी है चाहे वो पुरुष है, अपने लिए खाना नहीं बना सकता, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, अपने बच्चों को देख नहीं पाता। ये सब दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है, जो देवी अहिल्या ने तब भी समझ लिया था। आज तो काफी मॉडर्न हो चुका है समाज, मगर तब इतना आसान नहीं था। तो गंगूबा तात्या का जो दोगलापन है वो यही है दोस्तों कि अंदर से वो वही पुरुष है जो रिजिड है, जो नारी की तरक्की को पसंद नहीं करते हैं, जिनको लगता है कि अगर नारी को जो है वो इस लाइन में या शस्त्र सीख लेगी तो हम क्या करेंगे, हमने तो ठेका लिया है ना, हमने जिम्मेदारी उठाई है इनकी सुरक्षा की, अगर ये खुद ही अपनी सुरक्षा करेंगी तो हम क्या करेंगे। तो ये दोगलापन है। एक तरफ तो कहते हैं कि मैं साथ देता हूं तुम्हारा देवी अहिल्या, और देवी अहिल्या के साथ युद्ध लड़के आते हैं, दूसरी तरफ बाकी नारियों के लिए ऐसा रवैया। तो ये दोगलापन नहीं तो और क्या है दोस्तों।
तो ये गंगूबा तात्या एक नए रूप में सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। देखते हैं मल्हार सरकार के आने के बाद इनका क्या रवैया होता है। बाकी आपके लिए भी कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.